अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो ग्रामर का लेसन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और उसका नाम है हरूफे इल्लत। हमने देखे हैं ऐसे हरूफ के जो इल्लत में हैं। ये इल्लत क्या है और इसको हम हरूफ के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? हरूफे इल्लत ऐसे हरूफ को कहते हैं जो अरबी में अलिफ, वाव और या है। ठीक है। अरबी में तीन हर्फ ऐसे हैं जिनको हरूफे इल्लत कहा जाता है। यानी हरूफे इल्लत बीमार हरूफ को कहते हैं, कमजोर हरूफ को कहते हैं। और ऐसी आइन लाम ता रूट वर्ड के साथ कि सॉरी, आइन लाम लाम रूट वर्ड के साथ अलील, बीमार, जिसकी तीमारदारी की जरूरत पड़ती है, इसका इलाज जरूरी है। तो ये एक तरीके से ना एक सिंबल आप कह सकते हैं। अलिफ, वाओ, या, तीन हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ इल्लत यानी बीमारी वाले हरूफ कहते हैं। अच्छा, अब इनमें से वाओ और या जो है ना, वाओ और या, ये दो हर्फ ऐसे हैं कि जब ये किसी दूसरे हर्फ के अंदर दाखिल हों तो ये उसको भी बीमार कर देते हैं। कैसे करते हैं हम ये तो जानेंगे ही, लेकिन पहले आपने ये समझना है कि तीन हरूफ इल्लत में से दो हरूफ इल्लत ऐसे हैं कि ये दूसरे के ऊपर भी असर करते हैं, जो कि वाव और या है। ठीक है। अब जब कोई बीमार हो जाता है तो लाजमी तौर पे उसका इलाज किया जाता है और उसका इलाज बहुत जरूरी होता है। जबकि ये अलिफ जो है ना, ये किसी मादे का हर्फ नहीं होता। अलिफ कभी भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, हमजा होता है। ठीक है ना। और हरूफे इल्लत के किसी भी हिस्से यानी फा पे, आइन पर या लाम पे दाखिल हो जाता है। ठीक है। किसी मादे का हर्फ नहीं हो सकता। अलिफ वाला हमजा ये हरूफ इल्लत के किसी भी हिस्से पे, फा पे भी आ सकता है, आइन कलमे पे भी आ सकता है, लाम कलमे पे भी आ सकता है। कैसे आता है ये हमने सीखना है। जब हम देखें कि फेल की तीन किस्में हमें नजर आएंगी। सबसे पहले हम चूंकि इस बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमने इसी बुक को देखा है, तो इसमें सबसे पहले आपको नजर आएगा मिसाल। मिसाल क्या चीज है ये जानेंगे, अजवफ क्या होता है ये जानेंगे, और नाकिस किसको कहते हैं ये जानेंगे। ये फेल की तीन हालतें हैं। एक तरीके से अगर आप देखें ना, तो फेल की तीन किस्में होती हैं। किस वजह से होती हैं? उनमें हरूफे इल्लत मौजूद हो तो फेल तीन किस्म का होगा। अच्छा, अगर ऐसा कोई रूट वर्ड हो जिसमें ये तीनों में से कोई हर्फ मौजूद ना हो तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसका इलाज होगा? नहीं होगा। अच्छा, ऐसा जो रूट वर्ड हो जिसमें इनमें से कोई भी हर्फ मौजूद ना हो, ना तो उसमें अलिफ हो, ना उसमें वाव हो, ना ही उसमें या मौजूद हो, तो वो होगा सही। सही यानी वो तंदुरुस्त है, सही सालिम है, उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर रूट वर्ड में अलीफ, वाव और या आ जाए तो फिर उसका इलाज जरूरी होगा। अगर अलिफ, वाव, या मौजूद नहीं है तो वो बिल्कुल सही फेल है, बिल्कुल तंदुरुस्त फेल है, हमें उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि पहली जो आई है वो है मिसाल। एक मिनट। अच्छा, फेल की पहली किस्म जो हमने देखी है वो है मिसाल। ये मिसाल क्या चीज है? हम ये जानेंगे कि जब हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी फेल के रूट वर्ड में हरूफे इल्लत मौजूद हो तो उसकी तीन शक्लें हो सकती हैं, उसके तीन किस्में हो सकती हैं। या वो मिसाल होगा, या वो अजवफ होगा, या वो नाकिस होगा। तो पहले हम देखेंगे कि मिसाल कैसे होता है वो फेल। ऐसा फेल जिसके फा कलमा के ऊपर हरूफे इल्लत मौजूद होगा वो मिसाल कहलाएगा। हम आज सिर्फ यही पढ़ेंगे। ऐसा फेल जिसके फा कलमा के ऊपर, फा कलमा की जगह पे हरूफे इल्लत मौजूद हो, यानी पहला वर्ड ही उसका हरूफे इल्लत हो।
और हरूफ इल्लत अलिफ भी हो सकता है, वाव भी, या भी। हम जानते हैं कि अलिफ जो है वो किसी भी रूट वर्ड का मादे का हर्फ नहीं होता। ठीक है। अलिफ वाला हमजा, हमजा हम कहते हैं इसीलिए इसको। और वाव और या, इनमें से कोई भी मौजूद होगा आइन कलमे, फा कलमे की जगह पे, तो वो मिसाल होगा। कैसे मिसाल को आप देखिए कि फेल मिसाल जो होगा ना, यानी कि ऐसा फेल जिसके फा कलमा के ऊपर हरूफे इल्लत मौजूद होगा, वो सिर्फ फेल मुजारे मारूफ के तीन बाब, बाप हसीबा, बाप दरबा और बाप फतहा को तकलीफ देता है। हा, दाद और फा को तकलीफ देता है। यानी जिसको तकलीफ देगा फिर इलाज भी उसी का होगा। जिसको तकलीफ नहीं दे रहा है उसका इलाज की भी जरूरत नहीं है। अब हम फेल मिसाल का इलाज करते हुए इन तीनों अबवाब में क्या करते हैं? बाब हसीबा में हो, बाप दौराबा में हो, या बाप फतहा में हो, इस हरूफे इल्लत को अगर वाव मौजूद होगा तो उसको खत्म कर देंगे, हजफ कर देंगे उसको। ठीक है। कैसे करेंगे? मिसाल देखिए, फेल मुजारा मारूफ के बाब में होगा ये मौजूद, और हा बाब से होगा, बात से होगा, या फा से होगा, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। मिसाल में फेल मुजारा मारूफ में से हा दाद फा बाब में अगर आ जाएगा तो हरूफे इल्लत वाव को ड्रॉप कर देंगे। कैसे करेंगे? बा फतहा से हमने देखा वहबा रूट पढ़ आया, वहबा, यहबू, वाव कहां चला गया इसका? चूंकि ये वाव जो था ना, ये था फा कलमा की जगह पे। फा कलमा की जगह पे जब कोई रूट वर्ड होता है तो उसको हम कहते हैं ये मिसाल है। अब मिसाल का तरीका क्या है? फतहा से, बराबा से, और हसीबा से ही इसका इलाज होता है। बाकियों को जरूरत नहीं पड़ती इलाज की। बीमारी का इलाज करेंगे ना, सबको जरूरत नहीं है। इन तीन बाब से अगर आ गया तो आप देखेंगे कि मुजारे में इस वाव को ड्रॉप ही कर देते हैं। अब आपको उसकी मिसालें बताते हैं। बाब फतहा से वहबा आया, वहबा माजी, यहबू मुजारे, वाव ड्रॉप हो गया। ठीक है। असल में ये था क्या? अगर हम इसको यफ्ताहु के पैटर्न पे रखें, वहाबा, यौहबू, यौहबू, इसको पढ़ना मुश्किल हुआ। इस वाव ने इस पूरे लफ्ज को बीमार कर दिया। उन्होंने सोचा बीमार का इलाज क्या है, इसको यहां से हटा दिया जाए ताकि ये फेल सेहतमंद हो जाए। तो यहबू बन गया। जब आप यहबू की शक्ल देखेंगे, वहाबा यहबू, तो आप कहेंगे ये वाव कहाँ चला गया? तो आपको जहन में होना चाहिए कि ये हरूफे इल्लत का मिसाल था, इसको ड्रॉप कर दिया गया है, यानी इस फेल का इलाज करके अब ये सेहतमंद हो गया। ठीक है। इसी तरह वजरा, वदरा, बा फतहा से आया, बा फतहा से आया तो वदरा, ये बन गया इसका माजी। अगर इसका मुजारे बनाएंगे तो यफ्ताहु के पैटर्न पे यउदरु बनेगा, यउदरु। ठीक है। और अब चूंकि हमें पता है कि मिसाल का इलाज क्या होता है, मिसाल का इलाज है कि अगर वहां पे वाव मौजूद हो गया तो मुजारे में उसे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा यदरु बन गया, यदरु, वदरा, यदरु। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से वाव कहाँ गया? तो जब आप जान गए कि ये फेल में मिसाल की जगह पे आया था, यानी वाव मिसाल की जगह पे आया था, तो उसको ड्रॉप करना था इसका इलाज करने के लिए, तो आपको खुद समझ आ जाएगा वाव कहाँ गया। बाप दौद का भी इलाज करना है। द्वाराबा बाब है और यदरिबु इसका मुजारे है। वादा, वादा ये रूट वर्ड आ गया माजी का। यउईदु ये बना यदरिबु के पैटर्न के ऊपर। चूंकि मिसाल में आ गया, वाव का इलाज करना था, इसको यहां से निकाल दिया फेल को सेहतमंद या सही करने के लिए। याइदु, वादा, याइदु, वाव ड्रॉप, फेल सेहतमंद हो गया। वलाजा ये भी बाप द्वात से आता है। हम जानते हैं ना, बाप फतहा, बाप हसीबा और बाप दराबा का ही इलाज होगा सिर्फ। तो वलाजा को जब हमने पैटर्न में डाला मुजारे के, ये माजी है, ये मुजारे है, यउलीजू, यउलीजू, तो चूंकि ये मिसाल की जगह पे आया तो यहां से वाव को ड्रॉप कर दिया, यलीजू, वलाजा यलीजू।
अब आप देखें तो इससे पहले आपको नहीं मालूम होगा कि ये मुजारे का वाव कहाँ जाता है, गायब कैसे हो जाता है रूट वर्ड। वलाजा यलीजू कैसे बन गया, वादा याईदू कैसे बन गया, वजारा यदारू कैसे बन गया, और वहाबा यहबू कैसे रह गया। तो आज जो हमने सीखा है, आज हमने ये सीखा है कि अगर किसी गैर सही फेल यानी ऐसा फेल जिसके तीन में से कोई एक रूट वर्ड जो होगा वो कमजोर होगा, हरूफ इल्लत मौजूद होगा जिसमें, तो वो होगा गैर सही फेल। अगर वो फा कलमा की जगह पे होगा तो हम उसको मिसाल कहेंगे, और इसका इलाज तीन अबवाब में होगा, बाकियों में नहीं होगा। ठीक है, तो वो तीन अबवाब कौन से होंगे? वो फतहा है, वो दौराबा है, और वो हसीबा है। इन तीन बाब में जब ये फेल माजी में होगा तो मुजारे में से इसका वाव हज़फ कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, तो ये फेल गैर सही से सही बन जाएगा। अब इसकी मिसाल भी हम दे सकते हैं, यालमु वो जानता है, मा यलीजू कि जो दाखिल करता है, फिल अर्दी जमीन में। ठीक है, वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है, वमा यखरुजू और जो निकलता है, मिन्हा उससे, वमा यंजिलू और जो नाजिल होता है या उतरता है, मिनस समाई आसमान से, वमा यारुजू और जो चढ़ता है, फीहा उसमें। तो आप देखिए यहाँ पे या रुजू यलीजू, इसका रूट वर्ड क्या था? वाओ लाम जीम। यहाँ पे हमने देखा वला जा माजी में है लेकिन मुजारे में उसका यलीजू, रूट तो इसका वाओ लाम जीम ही है, लेकिन मुजारे में आने के बाद चूंकि ये गैर सही फेल था, बीमार था, इसका इलाज हुआ और वाओ जो मुजारे का था वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम बाकी अफ़आल को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हमने देखा मिसाल क्या है, हरूफ इल्लत को हमने देखा, तीन हरूफ माजी में सॉरी तीन हरूफ ग्रामर की जुबान में बीमार कहलाते हैं। अरबी ग्रामर की जबान में तीन हरूफ को बीमार हरूफ कहा जाता है, हरूफ अलिफ वाव और या। ये बीमार हरूफ हैं, इनका इलाज जरूरी है, और इनका जब इलाज किया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, कभी आइन कलमे पे, कभी फा कलमे पे, कभी लाम कलमे पे, कहीं पर भी हो सकता है, फिर इलाज उसी हिसाब से होगा। आज हमने इनकी तीन किस्मों में से पहली किस्म पढ़ा है कि अगर इलाज करने के लिए मिसाल यानी कि फा कलमे की जगह पे आया हुआ हो हरूफे इल्लत, हरूफे इल्लत फा कलमे की जगह पे हो, फ़ाला फा कलमे की जगह पे जब आएगा तो उसका इलाज माजी में तो सही है वो, मगर मुजारे में चूंकि बीमार है वो मौजूद, वलाजा यलीजू, तो वो वहां से उसको ड्रॉप कर देंगे, मुजारे में से वाव को निकाल देंगे। इंशाल्लाह ताला बाकी को देखेंगे हम। अपने जहन में रखिएगा इस रूल को कि हरूफे इल्लत क्या है, ये आज हमने सीखा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।